आज का टॉपिक है कब बोलना सही है। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। बोलना, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा कि खामोशी बहुत नेमत है। सब बातों का जवाब देना या सब बातों पे आपका बोलना लाजमी नहीं होता। बाज़ औक़ात सामने वाला समझता ही नहीं है, तो उस पर आप जितना भी बोलें, 1 घंटा बोलें, 2 घंटा बोलें, 2 दिन बोलें, वो समझेगा ही नहीं। तो उन बातों पे खामोशी ही बेस्ट होती है, वही होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन होती है जहां आप नहीं बोलते तो आप फंस जाते हैं, या नहीं बोलते तो आप तकलीफ उठाते हैं। जब आप बोलते नहीं हैं तो लोग फीलिंग को सब लोग नहीं समझते, या सब लोग आपकी सिचुएशन को नहीं समझते। कहीं कहीं आपको बोलना होता है कि बस ये लिमिट्स हैं, या ये हद है, या यहाँ तक आप आ सकते हो, इससे आगे आप नहीं आ सकते। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ आपका बोलना लाजमी है। जैसे उनमें से एक चीज़ है अपने हक के लिए बोलना। अपने हक के लिए, जहाँ आपकी जो चीज़ आपकी जगह है, जो आपकी स्पेस है, जो आपके राइट्स हैं, जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए, कोई आपको नहीं देता, या किसी भी वजह से उसकी वजह कोई माशरती वजह भी हो सकती है, कोई माहौल की वजह भी हो सकती है, कोई बहुत से इलाकों में, बहुत सी जगहों पे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ ख़वातीन को या हजरात को भी इवन, या किसी का इसमें फीमेल का कोई जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं है। बाज़ इलाकों में या बाज़ जगहों पे इंसानी हकूक़ भी नहीं दिए जाते। इंसानों को एज अ इंसान उन्हें हकूक़ नहीं दिए जाते। तो वहाँ पे आपका बोलना लाजमी है। जहाँ भी ऐसी सिचुएशन है कि आपका हक चाहिए। देखिए, जो कौमें भी या जो लोग भी अपने हक के लिए नहीं बोलते या अपना हक नहीं बताते, उन्हें नहीं मिलता। आप देख लीजिए, ऐसी बहुत सी कहानियाँ आपको हिस्ट्री में आपको ऐसे बहुत से वाक़यात मिलेंगे जहाँ लोग दबते चले गए, उन्होंने अपने हक के लिए नहीं बोला तो उन्हें उनका हक नहीं दिया गया, उन्हें मज़ीद दबाया गया। जहाँ भी कौमें खुद अपना हक लेती हैं या आप खुद अपना हक मांगते हैं, वहाँ आपको हक मिलता है। तो ऐसी जगह पे जहाँ आपका एक जायज़ हक है, वहाँ आपको बोलना चाहिए। क्योंकि ये होता है, कुछ इंसानों की ये आदत होती है कि जितना आप उनके सामने दबते चले जाएंगे, अपने जायज़ हकूक़ नहीं मांगेंगे, उतना ही वो आपको दबाते चले जाएंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो खुद को ही उनको एहसास हो कि नहीं मैंने इसका हक नहीं दिया तो अब मुझे देना चाहिए। ऐसा नहीं होता। तो अपनी लिमिट्स बनाइए, अपने हक के लिए बोलिए। सेकंड चीज़, किसी की हेल्प के लिए। जब भी आपको कहीं ऐसा लगे कि इस इंसान को आपकी हेल्प चाहिए और आपकी खामोशी की वजह से शायद उसे उसकी हेल्प ना या वो इज्जत ना मिल सके जो उसे मिलनी चाहिए, तो वहाँ आपका बोलना लाजमी है। हम जब भी कहीं बाहर निकलते हैं, जाते हैं, बाज़ दफ़ा देखते हैं किसी को, अपने एम्प्लॉयज़ को डांटते हुए, या किसी ऐसी जगह पे खाना खाते हुए हम देखते हैं कि किसी ने किसी की इंसल्ट की, तो देखिए उस इंसान को ये उम्मीद होती है, जो मुश्किल में होता है, जो तकलीफ में होता है, कि कोई ना कोई इसके लिए बोलेगा। और जब आप बोलते हैं, तो जब एक इंसान बोलता है तो बहुत से बोलने वाले मौजूद होते हैं, लेकिन सबको एक पहला कदम चाहिए होता है कि कोई बोले उस चीज़ के लिए, उस इंसान की हेल्प के लिए। अब तो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम बोल सकते हैं किसी के भी हक के लिए। और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि सोशल मीडिया की कुव्वत से लोगों ने किसी एक इंसान को उसका हक दिलवा दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं भी ऐसी नाइंसाफ़ी देखिए या किसी को मदद चाहिए, तो वहाँ पे लाजमी बोलिए। क्योंकि आपका बोलना जो है किसी इंसान को मुश्किल से निकाल सकता है। खाली बोलना है, लाजमी नहीं कि आप उसके खिलाफ कोई बंदूक उठा लीजिए, लेकिन एटलीस्ट आप बताइए कि ये गलत है और ये सही है, और आप सही के साथ हैं, गलत को गलत होता नहीं दे सकते। थर्ड चीज़ जो है वो किसी को तसल्ली देने के लिए। जब भी हम किसी को तकलीफ़ में देखते हैं या जब हम खुद तकलीफ़ में होते हैं, तो हमें लोगों से ये उम्मीद होती है, हम ये सोचते हैं कि कोई आके हमें कहेगा कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, या जो हुआ इसी में कोई मसलहत थी, या मैं साथ हूँ। ये हम लोगों से सुनना चाहते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जितना आप पे ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है, उतना ही आप अकेले होते हैं, उतना ही बहुत कम लोग होते हैं जो आपको उस मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं और आपको उस तकलीफ़ से निकलने में हेल्प देते हैं। लेकिन जब हमें खुद को ऐसा महसूस होता है कि हमें हेल्प चाहिए, तो लोगों को भी तो यही महसूस होता होगा, एज अ इंसान हमें हेल्प या तसल्ली चाहिए होती है।
तो तसल्ली के अल्फाज देखिए, उनसे कुछ भी चेंज नहीं होता, लेकिन उस वक्त उस इंसान को हौसला मिलता है, वो तकलीफ़ों से निकल जाता है या उसे हौसला आ जाता है उन तकलीफ़ों को झेलने का। तो जब भी किसी को तकलीफ़ में देखे तो उसे कहिए कि सब ठीक हो जाएगा, उसे उन अल्फाज से तसल्ली दीजिए जो उसे शायद कहने वाले आप अकेले हों, आपके अलावा किसी ने ना कहा हो कि देखो ज़िंदगी में ऐसा होता है, चीज़ें बदल जाती हैं, वक्त बदल जाता है। तो जब आप उसे कहेंगे तो हो सकता है उसमें इतनी हिम्मत आ जाए कि वो तब तकलीफ़ों को झेल पाए। चौथी चीज़, जहाँ सच बोलना हो। देखिए, हम में से बहुत से लोग, वैसे तो हम बहुत बनते हैं कि जी हम तो सच्चे हैं, हम तो अच्छे इंसान हैं, महफिलों में, अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों में, लेकिन जब कहीं हकीकत में कोई ऐसा मुश्किल वक्त आता है जब हमें सच बोलना होता है, सच बोलने में हमें पता होता है कि हमें तक नुकसान पहुंच सकता है, तकलीफ पहुंच सकती है, तब हम सच नहीं बोलते। तब हम तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं, हम उन चीज़ों से बचना चाहते हैं जो हमें धमकियां दी जाती हैं, कहा जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हम खुद को बचाने के लिए या अपनों को बचाने के लिए सच नहीं बोलते। लेकिन देखिए, जो भी, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो इंसान जितना ज़्यादा दबाव में आ जाता है उतना ज़्यादा उसे दबाया जाता है। तो आपने एक दफ़ा खुद को ये साबित किया कि मैं सच बोलूँगा चाहे कुछ भी हो, तो आपको अगली दफ़ा तकलीफ़ देने वाला जो है वो अगली दफ़ा 100 दफ़ा सोचेगा कि इस इंसान को तकलीफ़ दूँ या नहीं दूँ, क्योंकि आपने ये साबित किया, आपने ये बताया कि आप सच बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे बहुत से वाक़यात आपको माजी में मिलेंगे जिन लोगों की जान चली गई लेकिन वो हक़ पे थे और वो हक़ पे एंड तक थे, और हुआ क्या कि जान उनकी चली गई लेकिन वो आज भी याद है। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपना आप बचा लिया, अपना पैसा बचा लिया, अपने ख़ानदान को बचा लिया, लेकिन वो किसी को भी याद नहीं, उन्होंने सच नहीं बोला, तो वो आज कहीं नहीं है। तो आज भी, इस वक्त भी ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने आए तो आप कोशिश कीजिए कि सच का साथ दें और सच बोले। हालांकि ये मुश्किल है, लेकिन इंसान को यह ज़ेब देता है कि मुश्किल काम और चैलेंजेस ले, ना कि वो आसान काम ले और मुश्किल कामों से घबरा जाए। पांचवी और लास्ट चीज़ ये है कि अपनी हद बनाइए। जब तक आप अपनी हद या अपनी एक लिमिट नहीं बनाएंगे, बोल के बनाइए। देखिए, जब तक हम किसी को बोलते नहीं कि ऐसा आइंदा मत बोलना या ऐसा मत करना, या आपको तकलीफ दिया उसने या कोई भी नुकसान पहुंचाया या मुँह से कुछ कहा है ऐसा जो आपको तकलीफ देता, तो आप उसे बताइए कि आइंदा मत कहना। जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक वो इंसान आपको तकलीफ पहुंचाता रहेगा। तो जहाँ कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको अपनी हद बनानी हो, तो वहाँ बोलिए कि देखो इससे आगे मत जाना, चाहे वो इंसान आपका कितना ही क्लोज हो, उसे आपसे मोहब्बत का दावा हो, लेकिन अपनी हदूद बनाइए और बता के, बोल के बनाइए, ताकि आइंदा कोई आपको उस लिमिट तक तकलीफ ना पहुंचा सके। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।